नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। मेरा नाम है प्रेम पंकज और आप सभी के लिए साइंस का जो सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, वो क्लास 10 का चैप्टर 4 है, जिसमें कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में दिया गया है। इसका पहला एपिसोड में मैंने बताया था आप सभी को कि कार्बन कंपाउंड्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। उसका रीजन था कि इसके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो 4 थे, है ना। उसी के रीजन से वो क्या बना रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे। अब हम लोग आज देखेंगे कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है ना, वो किन कारणों से है। पिछले क्लास में मैंने डिटेल में बताया था। आज यहाँ पर जो है उसका आप समझ लीजिए एप्लीकेशन है, किस तरीके से अप्लाई कर रहा है कार्बन अपने आप को, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पर आप देखिए, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि द नेचर of the covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. ओके, इसको बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए जो इनेबल्स करता है वो कौन करता है, कोवलेंट बॉन्ड करता है। कौन करता है, कोवलेंट बॉन्ड करता है, राइट। फिर यहाँ पर लिखता है कि टू फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर। कार्बन के केस में हमने क्या देखा है, दो फैक्टर्स देखे हैं। उन दोनों फैक्टर्स को आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट करके रखिए। इन सेंटेंसों को ध्यान से रखिए, इनका जो वर्ड है उसको अच्छे से नोट करके रखिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको आएंगे कार्बन में। कार्बन चैप्टर का अगर क्वेश्चन बनना है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए, इन दोनों फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी। क्या है, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स with other atoms of carbon giving rise to large molecules. Okay, इसके पास यूनिक एबिलिटी है बॉन्ड बनाने के लिए, जिसके रीजन से इसको कई सारे मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज और कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, इसको कैटेनेशन कहते हैं। तो ये वाला आप डेफिनेशन में याद रखिएगा, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है। तो सीधा सीधा लिखिएगा, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। अब आगे पढ़ते हैं पहले पूरा, उसके बाद फिर आपको मैं यहाँ समझाऊंगा। दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, branched chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. कार्बन कार्बन के बीच में लॉन्ग चेन हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ब्रांच चेन हो सकता है, और इवन कार्बन एटम्स जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब यहाँ पर और एक डेफिनेशन यहाँ पर मिलेगा आपको कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, जो केवल सिंगल बॉन्ड से होता है ना, बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा फर्स्ट फैक्टर जो है उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, नो अदर एलिमेंट्स एक्जिहिबिट्स प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन का जो प्रॉपर्टी होता है अदर एलिमेंट्स नहीं दिखाता है। टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स, जो कि कार्बन कंपाउंड्स में बहुत ज़्यादा है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और सिलिकॉन जो है
वो कंपाउंड्स बनाते हैं विच हैव चेन्स, इसमें भी चेन पाए जाते हैं अप टू 7 और 8 एटम्स, 7 और 8 एटम्स तक इसमें जो है चेन्स पाए जाते हैं। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव होता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, और यही जो है जो कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो हमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं जैसे लिया कार्बन, कार्बन में आपको पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट, इस तरीके से। तो मैं ये एक लाइन दिखा रहा हूँ, इसका मतलब एक आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो कि दूसरे एलिमेंट से लेगा। किस तरीके से, सपोज यहाँ इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया इस तरीके से, ओके, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसके पास जो है ऑक्टेट पूरा कंप्लीट हो गया। इसके पहले मैं बता चुका हूँ, इसके पहले वाला क्लास आप देख लीजिएगा, ये बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके टोटल लास्ट जो सेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो टोटल 8 हो गए। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के तौर पे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया ना, एक तरफ से हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्लोरीन आ गया, ठीक है, क्लोरीन आ गया, एक ठो में क्लोरीन हटा, दूसरे में क्या हो सकता है, यहाँ पर आपने कार्बन कार्बन को लिया, ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या है कि ये क्लोरीन की जगह कुछ भी आ सकता है, ब्रोमीन को भी ले लीजिए, फ्लोरीन को भी ले लीजिए, ओके, उसके बाद नाइट्रोजन को भी ले लीजिए। इस तरीके से मतलब कई सारे जो अदर एलिमेंट है उसको कार्बन क्या करेगा, अपने साथ लाएगा और कोवलेंट बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा। और आप देखेंगे आगे एग्जांपल्स में बहुत सारे होंगे जहाँ पर ये जो एक मैंने तो एक एलिमेंट यहाँ से चेंज किया ना, वो चेंज होता चला जाएगा और कार्बन कई सारे एलिमेंट्स कंपाउंड्स बना डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कार्बन है, ये एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ भी इस तरीके से अटैच हो सकता है और इसमें और एक कार्बन आ सकता है और इस तरीके से चलता जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने सारे जगह फिल करने हैं, अदर जितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं इन लोगों को, वो क्या कर सकता है, इधर से ले सकता है। यहाँ हाइड्रोजन घुसा दिया, यहाँ हाइड्रोजन घुसा दिया, ठीक है, कहीं पर हो सकता है कि ये अपना क्लोरीन के साथ कर लिया, फ्लोरीन के साथ कर लिया, ओके, इस तरीके से चेंजेस आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह में एक ही कार्बन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है, और अदर भी हो सकता है, उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये प्रवृत्ति आपने देखा कि अलग अलग एलिमेंट के साथ आराम से ये बॉन्ड बना लेता है, तो ये क्या कर रहा है, यूनिक एबिलिटी को दर्शा रहा है, ओके, इसलिए लार्ज मॉलिक्यूल्स बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड बन रहा है और ये लॉन्ग चेन बन रहा है, और ये जो है लॉन्ग चेन बन रहा है। तो इस तरीके से लॉन्ग चेन जो बनता है ये स्ट्रेट चेन इसी को कहते हैं। तो कार्बन के बीच में लॉन्ग चेन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। आगे अगर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करके मैं बताता हूँ, ओके, ये देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए एक कार्बन यहाँ आया, एक कार्बन यहाँ आया, एक कार्बन यहाँ आया, अब एक और कार्बन लेते हैं तो वो क्या कर रहा है कि सपोज यहाँ बीच में कार्बन में घुस गया यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और इधर जो है मैं ये जो खाली जगह छोड़ रहा हूँ, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को बता रहा हूँ, और यहाँ पर कोई भी अदर एलिमेंट को ये अपने आप में ले आएगा, ठीक है, स्टेबल होने के लिए, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इस तरीके से ले आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि एक ठो ब्रांच चेन बन गया। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस तरीके से
आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रेट चेन दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आप फिर से इधर ध्यान देंगे तो देखिए एक ब्रांच निकल गया है इधर, है ना। तो इसे इस तरीके से इसकी प्रवृत्ति आ जाती है, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, एक एक्स्ट्रा कहीं पर भी एक कार्बन को ऐड कर सकता है। ओके, स्ट्रेट चेन के अलावे। उसके बाद फिर इसने क्या लिखा था, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ब्रांच चेन भी बनाता है। उसके बाद इवन कार्बन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, और रिंग्स में भी बना सकता है। ये देखिए, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का मैं बना रहा हूँ। बेंजीन इस तरीके से कार्बन कार्बन के फॉर्म में रहता है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है बेंजीन का, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में रहता है। तो यहाँ पर क्या मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मुझे रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इस तरीके से वो कई तरीके का अरेंजमेंट कार्बन कार्बन करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बात कर रहा था। आइए हम समझाते हैं इसको। ये कार्बन है, जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हुआ, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब सिंगल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान दोनों ही एलिमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर इधर भी इस तरीके से, इधर भी इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको एक कार्बन को जो है, एक कार्बन को तीन अन्य एलिमेंट चाहिए, तीन अलग अलग एलिमेंट चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने आप को अरेंज कर लिया। लेकिन जब डबल बॉन्ड है, जब आपके पास डबल बॉन्ड का नेचर है, तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल कार्बन को आप रीड कीजिए, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए, चार इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको यहाँ पर जो अदर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसमें और चार तो चाहिए। इसका मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के दो ही एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गए और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन मिल गए। इसका मतलब कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन को अगर आप रीड करेंगे तो दो ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, इसलिए तीन अन्य हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो अपना टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होना चाहिए वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर जैसे हो गया दो, यहाँ पर हो गया दो, यहाँ पर हो गया दो, और यहाँ पर हो गया दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। और यहाँ पर हो गए चार, जैसे डबल बॉन्ड में यहाँ पर हो गए चार, यहाँ पर हो गए दो, और यहाँ पर हो गए दो, तो चार दो छः, दो आठ। इस तरीके से डबल बॉन्ड में जो है एक कार्बन को अन्य दो एटम चाहिए होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जब होता है तो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट अदर चाहिए होता है। अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का के ऊपर ध्यान दीजिए, 1 2 3 और ये, तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक कार्बन के पास है। अब यहाँ पर जब ये अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना चाहेगा तो ओनली वन एटम उसके चाहिए होता है। यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल गए, टोटल कितने हो गए, अरे लिखता क्यों नहीं है, दो चार छः, टोटल दो दो चार छः आठ, टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास हो गया। इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब यहाँ पर बात ये याद रखिएगा, जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन एटम होंगे सिंगल बॉन्ड वाले, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, ठीक है। वो क्या हो गया कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है। और जहाँ पर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। आप थोड़ा कॉपी में साफ साफ लिखिएगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आगे चलते हैं और सेकेंड नंबर फैक्टर्स पढ़ते हैं। Since carbon has a
valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of same other monovalent element. Okay, compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for formation of strong bond by carbon is its small size. This enables the molecules to hold on to shared pair of electrons strongly. The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker. अब यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी आपको। देखिए क्या कह रहा है कि जब आप कार्बन एटम को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि उसके पास 4 ठो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बचा हुआ है ना। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यही बात मैंने अभी बताया कि अगर मैं इस तरीके से इसको ऐड करूं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से हाइड्रोजन से ले लिया, एक इधर से ले लिया हाइड्रोजन से। मैं देखिए हाइड्रोजन का एग्जांपल थोड़ा आसान होता है इसलिए ले रहा हूँ। आप यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर जो लिख रखा है वो सभी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, है ना, और यहाँ बना लिया। अब यहाँ कह रहा है कि ये जो कार्बन है इसके पास यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे और अन्य 4 इलेक्ट्रॉन के साथ वो रिएक्ट कर लिया और उसके पास टोटल इस तरीके से 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, और हाइड्रोजन को 2 चाहिए तो 2 उसको आराम से यहाँ से मिल गया। ओके, ईच एंड एवरी हाइड्रोजन को। अब इसी हाइड्रोजन को ये कह रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं, मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करता है ना। यहाँ पर क्लोरीन घुसा दीजिए, यहाँ ब्रोमीन घुसा दीजिए, यहाँ नाइट्रोजन घुसा दीजिए, और क्या कह रहा है, और कह रहा है यहाँ पर सल्फर ले आइए आप, ठीक है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर आप चेंज करते रहिए, कहीं पर भी, इधर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी ये चेंज होता चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन के लिए बहुत ही अच्छा है और ये अपना मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से चेंज कर सकता है। अब यहाँ दूसरा बात क्या बोल रहा है, इस पॉइंट में दूसरा बात क्या बोल रहा है कि कार्बन का जो साइज होता है, कह रहा है वो छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। तो छोटा होने पर क्या होगा, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन का जो है न्यूक्लियस को दिखा रहा हूँ, बीच वाला पोर्शन को दिखा रहा हूँ, और ये उसके सेल्स को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ कह रहा है कि जब ये छोटा साइज का होगा तो सेल्स और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। जब ये डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, और जो सेल्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव। तो क्या होता है, अनलाइक नेचर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचेगा अपने तरफ। तो ये जो जब सामने सामने होगा तो आप समझ लीजिए हाथ पकड़ सकते हैं जब, तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अगर आप हैंड रीच करने से ज़्यादा डिस्टेंस में अगर हैं, तो यहाँ पर आपको खाली जगह मिल गया। जब खाली जगह मिलता है तो यहाँ ये वॉइड वाले जगह में बॉन्ड स्ट्रांग नहीं हो पाता है। लेकिन आप जब नज़दीक रहते हैं तो बॉन्ड आसानी से कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं प्यार से, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन का एटम छोटा होने के रीजन से ये क्या कर सकता है, अदर इलेक्ट्रॉन्स को अपने में जब खींचेगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन से जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचा तो बहुत स्ट्रांगली इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, बहुत स्ट्रांगली इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। यही इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, स्मॉल साइज उसको इनेबल्स करता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिले
उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। कैटेनेशन क्या है, कार्बन जो है किस तरीके से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है, किस तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। ओके, ये सारे डेफिनेशंस याद रखिए। और कार्बन का जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से क्यों है, वैलेंसी 4 है, उससे क्या इसको फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने थे। यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब आते हैं और थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं पोर्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? देखिए, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सीन इन कार्बन, जो मैंने ऊपर में बताया, दैट इज अच्छा यहाँ पर अलग दे रहा है, दैट इज टेट्रावैलेंसी, नहीं वही लिख रहा है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी मतलब हो गया कि जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ये मैंने बताया किस तरीके से चेन रिएक्शन करेगा, सॉरी चेन रिएक्शंस नहीं, लॉन्ग चेन बनाएगा, उसमें स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, और सिंगल सिंगल कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये सभी बातें मैंने बताई। पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इस तरीके से दोनों ही जो करेक्टरिस्टिक्स है कार्बन का, टेट्रावैलेंस एंड कैटेनेशन, इसको क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में मदद करता है। मैनी, यहाँ बहुत आवाज़ कर रहा है। Many have the same non-carbon atoms or groups of atoms attached to different carbon chains। और मैंने ये भी दिखाया कि नॉन कार्बन एटम्स के साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करता है और चेन बनाता है। These compounds were initially extracted from natural substances शिवा महादेवा बज रहा है, यहाँ आवाज़ बहुत होती है दोस्तों, मैं कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा सा आप इसको बेयर कीजिए। It was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. Okay, so it was thought that these carbon compounds और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could only be formed within a living system। लिविंग सिस्टम के अंदर ये बनता है, नेचुरली ये एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। दैट इज, इट was postulated that a vital force was necessary for their synthesis। और ये पोस्टुलेट किया जा रहा है कि इसके लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए होता है जब दोनों ही जगह ये बनता है, नेचुरली सब्सटेंसेस है, लिविंग सिस्टम में भी ये पाए जाते हैं। फ्रेडरिच वोहलर disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanide, है ना। अमोनियम साइनाइड से वोहलर ने क्या किया, यूरिया बनाया लैब में। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली कार्बन होता है, और कार्बन अन्य एलिमेंट्स के साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके जो कंपाउंड्स बना रहा होता है, और उसका जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत क्लियर वे में समझ गए होंगे कि कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड्स है किस तरीके से उसको मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है। वह नेचुरली भी अकर करता है, और साथ ही हम लैब में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ जानने को मिला कि यूरिया जो है दोस्तों, यूरिया फर्स्ट कार्बन कंपाउंड्स है जो लैब में बनाया गया था। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड्स है जो लैब में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1828 में। किसने बनाया था? वोहलर ने बनाया था। ओके दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप सभी को मेरा यह सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को मैं अच्छे से जानकारी दे पा रहा हूँ। हो सकता है मैं इस वीडियो को और इम्प्रोवाइज कर सकूँ, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
बेल आइकन अगर आपने दबा के रखा है तो अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा अब तक वो पहुँच जाएगा। दोस्तों आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ बताया बस डेफिनेशन, ओके। और वहाँ पर हम देखेंगे कि बॉन्ड भी किस तरीके से बनाता है, वह बहुत इजी वे में होगा दोस्तों, ठीक है। बने रहिए और जुड़े रहिए माइक्रो स्टडी सेंटर के साथ। मैं हूँ प्रेम पंकज और आपके लिए इसी तरीके से वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।